बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात दहम की नई इंग्लिश की किताब का चैप्टर नंबर 1 हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ऑर्फन एंड स्लेव्स, इसके पहले पेज की ट्रांसलेशन यानी रीडिंग मुश्किल अल्फाज के मानी इस अंदाज में तैयार करेंगे कि आप इम्तिहानी नुक्ते नज़र के मुताबिक ट्रांसलेशन को आसानी से ना सिर्फ लिख सकेंगे बल्कि MCQs का जो पार्ट है जिसमें वर्ड्स एंड सिनोनिम हैं उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो यूनिट नंबर 1 है उसके सबक का उन्वान क्या है। हज़रत मुहम्मद, और मुहम्मद के बाद कामा और फिर एस है जिसका मतलब होता है का, के, की, और उर्दू में इसे हर्फ़ इज़ाफ़त कहते हैं। हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल रिफॉर्म्स, सोशल कहते हैं समाजी, रिफॉर्म्स कहते हैं इस्लाहात को। इस्लाहात से मुराद तब्दीलियाँ, वो तब्दीलियाँ जो कि अच्छाई के लिए होती हैं। सोशल रिफॉर्म समाजी इस्लाहात फॉर द राइट्स, राइट्स कहते हैं हकूक़ को, हकूक़ के लिए, किसके हकूक़ के लिए? ऑफ वोमेन, औरतों के लिए। यहाँ पर मैन होता है MAN मैन, तो इसका मतलब होता है एक औरत। यहाँ पर वो मैन है तो औरतों के लिए। उसके बाद कॉमा है ऑर्फन, फे की आवाज़ निकालेंगे PH, तो यहाँ पर होगा यतीमों के लिए, एंड स्लेव्स और ग़ुलामों के लिए। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोशल रिफॉर्म्स फॉर द राइट ऑफ वुमेन ऑर्फन एंड स्लेव्स, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाजी इस्लाहात औरतों, यतीमों और ग़ुलामों के हकूक़ के लिए। तो इस तरह ये हमारा यूनिट नंबर 1 का टॉपिक या उन्वान है। अब बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल हैं। इन द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी में, अरेबिया अरब ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रांसफॉर्म का मतलब है तब्दील करना। डीपली, डीपली का वैसे मैंने तो गहरा है लेकिन यहाँ पर है सख्त। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वीं सदी में अरब को तब्दील कर दिया। डीपली जो कि एक सख्त, ट्राइबल लफ्ज़ है, ट्राइबल टेरिबल नहीं है। टेरिबल कहते हैं मुश्किल या तकलीफ़ दे को, और यहाँ पर ट्राइबल है जो कि है कबायली, एंड अनजस्ट और गैर मुनसिफाना सोसाइटी, माशरे को इंटू वन, एक में, बेस्ड ऑन जो कि मबनी होगा ऑन वैल्यू पर, इक़दार पर, मुनज़्ज़म असूलों पर, ऑफ जस्टिस, इंसाफ, कंपैशन, हमदर्दी, एंड इक्वालिटी, बराबरी यानी कि मुसावात। 7वीं सदी में हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब को जो कि एक सख्त कबाली और गैर मुनसिफाना मुआशरा था उसको तब्दील कर दिया एक मुनसिफाना, हमदर्दी और बराबरी के असूलों पर मबनी मुआशरे में उसे तब्दील किया। अमंग हिज ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग कहते हैं इनकलाबी रिफॉर्म इस्लाहात, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोस्ट सबसे ज़्यादा इनकलाबी इनकलाबात
वर दोज वो थीं एम जिनका मकसद था एट अप लिफ्टिंग, अप का मतलब होता है ऊपर, लिफ्टिंग का मतलब है उठाना, एट अप लिफ्टिंग ऊपर उठाना द मोस्ट मार्जिनलाइज, मार्जिन पढ़ेंगे और जी की आवाज़ जिम की आएगी, गॉफ की नहीं आएगी, मोस्ट मार्जिनलाइज एंड ऑप्रेस ग्रुप ऑफ हिज टाइम। मार्जिनलाइज कहते हैं पसमानदा एंड ओप्रेस कहते हैं मजलूम, ग्रुप्स कहते हैं ग्रुपों से मुराद तबकात कि हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनकलाबी इस्लाहात थीं उनका मकसद क्या था, ऊपर उठाना सबसे ज़्यादा मजलूम और पसमानदा तबकात को ऑफ हिज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में, के दौर में। और वो कौन से तबकात थे? नंबर 1 वुमेन, नंबर 2 है आरफन एंड नंबर 3 है स्लेव, औरतों, यतीमों और ग़ुलामों को। हिज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग, आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात टू रिफॉर्म द सोसाइटी, माशरे की इस्लाहात की, आर एम्बेडेड समोई हुई हैं इन द कुरान, कुरान में, एंड हिज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में। और वो तालीमात कौन सी हैं सुनना, विच कंटिन्यू जो कि जारी रहेंगी, टू इन्फ्लुएंस असर करती रहेंगी, मिलियन अक्रॉस द ग्लोब, दुनिया के करोड़ों इंसानों को असरअंदाज करती रहेंगी या उनकी रहनुमाई करती रहेंगी। अमंग हिज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिफॉर्म वर दोज, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा इनकलाबी इस्लाहात वो थी हु एम एट अपलिफ्टिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज एंड ऑप्रेस ग्रुप ऑफ हिज टाइम, जिनका मकसद हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर के सबसे ज़्यादा पसमानदा और मज़लूम तबकात को ऊपर उठाना था। और वो तबकात 3 किस्म के थे, 3 थे, जिनमें वुमेन, आर्फन एंड स्लेव, औरतें, यतीम और ग़ुलाम शामिल हैं। हिज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग टू रिफॉर्म द सोसाइटी आर एम्बेडेड इन द कुरान, एंड हिज ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिसेस सुन्ना विच कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस मिलियन अक्रॉस द ग्लोब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात माशरे को बेहतर बनाने के लिए एम्बेडेड इन कुरान, कुरान और आप सल्लम की तालीमात, आप सल्लम के अमल सुना में मौजूद हैं, जो कि दुनिया के करोड़ों इंसानों की रहनुमाई करती रहेंगी या असरअंदाज करती रहेंगी। पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। बिफोर द एडवेंट, एडवेंट कहते हैं आमद, ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले, बिफोर पहले, द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले, अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, अरेबियन सोसाइटी, अरब माशरा वाज मार्क, उस पर गहरे असरात थे, किसके? स्ट्रांग, मजबूत ट्राइबल कबायली स्ट्रक्चर, अरब माशरा जो था वो मजबूत कबायली ढांचे पर था। पैट्रियार्कल नॉल, पैट्री PATRA पैट्री, और आर्कल पढ़ेंगे CH होगा, वो काफ की आवाज़ देगा, तो पैट्रियार्कल नॉर्म, पदरी असूलों से नार, यानी कि वो माशरा जिस पर मर्द की हुक्मरानी होती है, एंड सोशल इनइक्वालिटी, और माशी अदम मुसवात। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की आमद से पहले, अरेबियन सोसाइटी वाज मार्क्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल स्ट्रक्चर, पैट्रियार्कल नॉर्म एंड सोशल इनइक्वालिटी। इस्लाम की आमद से पहले अरब माशरा एक मजबूत कबायली ढांचे, पदरी असूलों या पदरी इस्लाहात और समाजी अदम मुसवात का शिकार था, मार्ग।
وومن ور ڈپرائڈ آف کا مطلب ہوتا ہے محروم ہونا. وومن ور ڈپرائڈ آف دیئر بیسک ہیومن رائٹ. عورتیں اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم تھیں. اینڈ ایون ان سم کیسز اور کچھ صورتحال میں نیو برن نئی پیدا ہونے والی گرلس لڑکیاں جن کو نومولود بچیاں بھی کہتے ہیں ور بریڈ الائڈ انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آرفن ور آ سبجیکٹ ٹو ایکسپلائٹیشن. آرفن یتیموں کا ایکسپلائٹیشن استحصال کیا جاتا تھا. استحصال سے مراد مس یوز کیا جاتا تھا، ان کا غلط استعمال کیا جاتا تھا، برا سلوک کیا جاتا تھا. آرفن ور آ سبجیکٹ ٹو ایکسپلائٹیشن. آرفن کا استحصال کیا جاتا تھا، ان کا غلط استعمال مراد ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. اینڈ آفن لیفٹ وداؤٹ کیئر. اور اکثر انہیں بغیر دیکھ بھال کے چھوڑ دیا جاتا تھا اور پروٹیکشن یا حفاظت کے، اور اکثر بغیر حفاظت یا دیکھ بھال کے لیفٹ انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. سلیوری واز وائڈ سپریڈ. سلیوری کہتے ہیں غلامی. وائڈ سپریڈ سے مراد وسیع پیمانے پر تھی. وائڈ سپریڈ سلیوری واز وائڈ سپریڈ وسیع پیمانے پر تھی. اینڈ سلیو ور کنسیڈر سب ہومن. اور سلیوز کو غلاموں کو خیال کیا جاتا تھا سب وومن یعنی ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا. ود نو رائٹ جن کے پاس کوئی حقوق نہ ہوتے تھے. لیگل ریکگنیشن یا جن کی کوئی قانونی شہرت یا قانونی پہچان نہیں تھی. غلامی وسیع پیمانے پر تھی. اینڈ سلیو ور کنسیڈر سب وومن اور غلاموں کو جو کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا. ود نو رائٹ آر لیگل ریکگنیشن جن کا نہ تو کوئی قانون تھا، جن کے پاس نہ تو کوئی حق تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی قانونی شناخت تھی. ان دس انوائرمنٹ اس ماحول میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹروڈیوس سویپنگ ریفارم. اس ماحول میں ان دس انوائرمنٹ اس ماحول میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انٹروڈیوس متعارف کروائیں سویپنگ ریفارم ہمگیر اصلاحات بیس آن دا پرنسپل آف ہیومن ڈگنیٹی جو کہ مبنی ہیں اصولوں پر آف ہیومن ڈگنیٹی جو کہ انسانی وقار، جسٹس، انصاف اینڈ مرسی اور رحم کے اصولوں پر مبنی ہیں. سائڈ باکس پہ کوشچن ہے واٹ سوشل انجسٹس ایگزسٹ ان پری اسلامک عربین سوسائٹی. کون سی سماجی انجسٹس غیر ناانصافیاں ایگزسٹ موجود تھیں ان دا پری اسلامک اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں. کون سی سماجی ناانصافیاں موجود تھیں؟ تو سب سے پہلے یہ تھا نمبر 1 پر ہے وومن ور ڈپرائڈ آف دیئر بیسک ہیومن رائٹ. وومن اپنے بنیادی حقوق سے محروم تھی. نیو برن گرل ور بریڈ الائیو. اور نیو برن لڑکیوں کو جو تھا وہ زندہ دفن کر دیا جاتا. آرفن ور آر سبجیکٹ ٹو ایکسپلائٹیشن اینڈ لیفٹ وداؤٹ کیئر آر پروٹیکشن. نمبر 3 آئے گا سلیوری واز وائڈ سپریڈ اینڈ سلیو ور کنسیڈر سب ہومن وتھ نو رائٹ آر لیگل ریکگنیشن. تو یہ وہ 3 سماجی ناانصافیاں تھیں جن میں سب سے پہلے وومن کا ذکر ہے، نمبر 2 پہ آرفن ہے اور نمبر 3 پر ہے سلیوری. پیراگراف نمبر 3 حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیچنگ فنڈامنٹلی الٹر دا اسٹیٹس آف وومن ان عربین سوسائٹی. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے بنیادی طور پر الٹر چینج کر دیا دا اسٹیٹس آف وومن عورتوں کے مقام یا ان کے مرتبے کو ان عربین سوسائٹی عرب کے معاشرے میں. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمفیسائز. آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمفیسائز کا مطلب ہونا ہے زور دینا، اہمیت دینا دا اسپریچول روحانی اینڈ مورل اخلاقی ایکوالٹی برابری یا مساوات پر آف مین اینڈ وومن مرد اور عورت کی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیچنگ فنڈامنٹلی الٹر دا اسٹیٹس آف وومن ان عربین سوسائٹی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے بنیادی طور پر تبدیل کر دیا عرب معاشرے کے عورت کے مقام کو. ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم emphasized the spiritual and moral equality of men and women as stated in the Quran. آپ رسول اللہ خاتم النبیین صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरत के रूहानी और इखलाकी मसवात पर जोर दिया, जैसा कि कुरान में बयान किया गया है। ओ ह्यूमनकाइंड, ए इंसानों, श्योरली यकीनन, वी हैव क्रिएटेड यू, हमने आपको तख्लीक किया है, फ्रॉम अ सिंगल एक पेयर, जोड़े से, मेल एंड फीमेल, मर्द और औरत के, एंड मेड यू इनटू ट्राइब, और आपको कबीलों में बनाया, एंड फैमिलीज और ख़ानदानों में, सो दैट यू मे नो वन एंड अदर, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, एंड सो बिल्ड, और कायम कर सको, म्यूचुअली बाहिमी एंड कोऑपरेटिव ताउन के ताल्लुकात, ताकि आप बाहिमी ताउन और ताल्लुकात कायम कर सको। नॉट सो, ऐसा नहीं है, दैट यू मे टेक प्राइड, कि आप फ़ख्र महसूस करो, इन यूर डिफरेंसेस, अपने इख्तलाफात पर, आप रेस, नस्ल के, और सोशल रैंक, या समाजी मरतबे के, समाजी मरतबे या नस्ल के इख्तलाफात पर फ़ख्र महसूस ना करो, एंड ब्रीड एनमिटी, और ब्रीड पैदा करना, एनमिटी और दुश्मनी पैदा ना करो। श्योरली यकीनन, द नोबलेस्ट, सबसे ज़्यादा नोबल, सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़, मोस्ट ऑनरेबल ऑफ यू, आप में से सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, इन गॉड साइट, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला साइट, उसकी नज़र में इज़्ज़तमंद वो है, बेस्ट इन पाइटी, जो सबसे ज़्यादा प्रेसगार, राइटनेस, नेक एंड रेवरेंस, और काबिल एहतराम है, फॉर गॉड, अल्लाह के लिए। श्योरली यकीनन, गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ ऑल नोइंग, सब जानता है, ऑल अवेयर, और इस सब से बाखबर है। और ये हवाला दिया गया है कुरान से 49:30, ये आपका हवाला है। तो इस तरीके से आज हमने पहले 3 पैराग्राफ की जो है वो ट्रांसलेशन की है। ख़ुद भी पढ़ें और आगे दूसरे तालिब इल्मों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।